सो गाइस वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। मैं लक्ष्य भारती, आपका भाई, आपका दोस्त। उम्मीद करता हूँ कि सभी मजे में होंगे। और जैसे कि टाइटल और थंबनेल दोनों चीजें देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि आज मैं किस चीज से रिलेटेड आपको बताने वाला हूँ। जैसे हम मसल बिल्डिंग फेज के अंदर जाते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी मसल्स हमारी बॉडी के अंदर होती हैं जो हमें इंडिविजुअली ट्रेन करनी होती हैं। जैसे आपको पता है कि चेस्ट है, बैक है, लेग्स है, बाइसेप है, ट्राइसेप्स है, फिर उसके बाद काफ्स है, ट्रैप्स है। ये सारी हमारी बॉडी के अंदर छोटी छोटी मसल्स हैं जिसको हमें बिल्ड करना होता है एक्सरसाइज करके। लेकिन हम उसको रेगुलर नहीं लगा सकते। जैसे आपने देखा होगा कि चेस्ट है, चेस्ट में आप पुशअप्स तो डेली लगा सकते हो, आफ्टर वर्कआउट भी लगा सकते हो, वर्कआउट से पहले भी लगा सकते हो। लेकिन चेस्ट की जितनी एक्सरसाइज होती है, जैसे बेंच प्रेस हो गई, डंबल प्रेस हो गया, उसके बाद आपका फ्लाइज हो गई, ये सब एक्सरसाइज आप डेली के हिसाब से नहीं लगा सकते जब आपको मसल बिल्डिंग में जाना होता है। जैसे अगर आपने बिल्कुल अगर वर्कआउट करना स्टार्ट करा है तो उसमें आपको पता है कि पहले के एक हफ्ते में आपको थोड़ा सा मशीन से बॉडी को खोलना होता है। मतलब आप थोड़ी सी मिक्स एक्सरसाइज मशीन से करते हो ताकि आपकी बॉडी थोड़ी सी खुल जाए। फिर उसके बाद आप डंबल, बारबल, इन सब सेक्शन के ऊपर उसके बाद चलते हो और अपना एक रूटीन बिल्ड करते हो। जैसे आपको पता है कि अगर मंडे है तो मंडे को हमें सिर्फ चेस्ट ट्रेन करनी है, या फिर अगर आप डबल मसल चलाते हो तो आपको साथ में चेस्ट के साथ आप ट्राइसेप्स लगा सकते हो। ऐसे ही फिर आपका ट्यूसडे आएगा तो आप बैक लगाओगे, फिर आप शोल्डर लगाओगे। तो मतलब सारी की सारी मसल्स आप एक दिन के अंदर नहीं लगाओगे, मतलब उसको डिफरेंट डिफरेंट तोड़ के लगाओगे कि एक दिन आपने चेस्ट लगाई, एक दिन शोल्डर्स लगाई, एक दिन लेग्स लगाया। वो जो भी आपका शेड्यूल होगा, जो आपका ट्रेनर बताएगा या जिससे आप गाइडेंस लेते होगे, वो बंदा आपको गाइड करेगा कि इस हिसाब से आपको लगाना है। लेकिन उसमें से एक मसल ऐसी होती है, या कुछ कुछ मसल्स आप ऐसी कह सकते हो कि जिसको हम डेली भी ट्रेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आज उसी चीज से रिलेटेड मैं बताने वाला हूं। और उसमें से एक मसल होती है एब्स। एब्स एक ऐसी मसल है जिसको बनाने का हर लड़के के अंदर जुनून सवार होता है कि यार एक बढ़िया सी एब्स ऐसे मस्त से निकल जाएंगे ना, बिस्किट टाइप की बॉडी बन जाएगी। तो किसी दिन बीच पे जाएंगे मस्त, वहां पर अगर शर्ट उतारेंगे, टी शर्ट उतारेंगे तो भाई क्या बॉडी लगेगी अपनी। कहीं स्विमिंग करने जाएंगे दोस्तों के साथ तो वहां पर कितना अच्छा लगेगा देख के। तो ये शौक ना हर बंदे को होता है। मतलब जब मैं आपको खुद का बताऊं, पूरा ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि जब मैंने एब्स को बिल्ड करना शुरू करा था तो उस टाइम का मेरा स्पेसिफिक गोल यही रहता था झूठ बोल रहा है कि भाई मुझे एक बढ़िया सी फिजिक बनानी है। क्योंकि एब्स आपको पता है कि ऐसी मसल है जो आपकी टी शर्ट में से तो दिखने वाली है नहीं। अगर आपने टी शर्ट पहनी हुई है, चेस्ट आपने बना ली तो वो आपकी यहाँ से टाइट हो जाएगी, बैक आपकी टी शर्ट में से दिख सकती है कि वी टेप पर बैक निकल रही है, शोल्डर्स आपके बाहर से दिख जाएंगे। लेकिन एब्स एक ऐसी मसल है जो आपको तभी दिखती है जब आप टी शर्ट उतारते हो, कहीं पे आप गए हो बाहर नहाने के लिए, स्विमिंग करने गए हो दोस्तों के साथ, या कहीं आप जैसे गंगा स्नान करने बहुत लोग जाते हैं, आप देखते होंगे बहुत सारी लोग फोटोज डालते हैं वहां पर क्लिक करके। तो उसमें क्या होता है कि एब्स एक ऐसी मसल है, वो वहीं पर तभी आपकी दिखती है जब आप टी शर्ट को उतारते हो। तो उसके लिए फिर हमें किस तरीके से उसको ट्रेन करना होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कई लड़के में से ज्यादातर पूछते हैं कि भैया एब्स कितना ट्रेन करना चाहिए, अगर एब्स हमें बनाने हैं तो उसको एक हफ्ते में कितनी बार लगाएं, डेली लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड आज मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। पूरी वीडियो आज ध्यान से सुनना क्योंकि ये बहुत फायदेमंद होने वाली है। अगर एब्स आपको बनाने हैं और एक जुनून है अंदर कि भाई मुझे एब्स तो निकालने एक बार, तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही बढ़िया तरीका बताऊंगा कि एब्स किस तरीके से बन सकते हैं और बहुत ही साधारण तरीके से। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आपको पता होता है कि जो कोर में होती है हमारी 3 मसल होती है लगभग। जैसे ये आपका एब्स, अगर आप मान लो एब्स क्या, आप इसको कोर कह सकते हो कि कोर में हमारा क्या क्या होता है। देखो, एक तो आपको अपर एब्स होते हैं, अपर होता है, फिर उसके बाद लोअर होता है, फिर उसके बाद आपके ओब्लिक्स और साइड्स होती है। तो ये आपकी अलग अलग 3 पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे आपको पता है कि अपर एब्स आपके बिल्कुल ऊपर वाले होते हैं, लोअर में फिर आपके जो बिल्कुल नीचे वाले एब्स होते हैं 2, और फिर हमारी होती है साइड्स। तो इसको हमें किस तरीके से ट्रेन करना होता है आज मैं इसकी एक्सरसाइजेस नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है थंबनेल के हिसाब से मैंने आपको क्या बताना है कि कितने कितने टाइम में आपको एब्स का ट्रेन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कि हफ्ते में अगर आपको उसको इंडिविजुअल लगाना है या फिर आप उसको डेली के हिसाब से भी लगा सकते हो। तो आज इन एक्सरसाइजेस के बारे में नहीं बताऊंगा। एक्सरसाइज वैसे मैंने पहले डाली है चैनल पर, वहां पर आप उसको चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी एक्सरसाइज लग सकती है। तो बेसिकली हमारा अपर एब्स होता है, लोअर एब्स होता है और ओब्लिक्स होता है। इसमें आपको बेसिकली क्या करना होता है, जैसे अगर आप सोचो मंडे को आपने चेस्ट लगाई है, फिर आपने ट्यूसडे को लगाया है बैक, एक दिन आप शोल्डर लगाओगे वेडनेसडे को, लेग्स अगर आप 2 बार करते हो तो उसको हो सकता है थर्सडे या फिर साथ में आप सैटरडे में लगाओगे। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, हैमस्ट्रिंग्स को और क्वाड्स को अलग अलग ट्रेन करते हैं। तो इसमें आप किस तरीके से एब्स को एडजस्ट कर सकते हो, तो उसके कुछ कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे नंबर 1, एक तरीका तो ये हो सकता है कि आपने जैसे 5 दिन का वर्कआउट प्लान बना लिया। पहले दिन आपने चेस्ट लगाया, एक दिन आपने शोल्डर्स लगाए, एक दिन आपने बैक लगाई, 2 दिन आपने लेग्स लगाए, तो कितने हो गए, 3, 4, 5, 6।
और उसके बाद एक दिन आपने बाइसेप ट्राइसेप्स अलग से ट्रेन कर लिया, तो वहां तो आपका 6 दिन पूरा हो गया, क्योंकि एक दिन बॉडी के अंदर रेस्ट भी चाहिए होता है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि डेली के हिसाब से इसको तोड़ सकते हो। जैसे आपने अपर एब्स एक दिन लगा लिया, आपका मंडे को चेस्ट था तो आपने उसके साथ अपर को ट्रेन कर लिया, और एक्सरसाइज एक बार में बहुत ज्यादा नहीं लगेगी, सिर्फ 2 से 3 हाईएस्ट, और वो भी वर्कआउट करने के बाद। जैसे चेस्ट का आपका वर्कआउट है, आपने 5 एक्सरसाइज एक दिन में लगा ली चेस्ट की, जो जो आप करते हो अपने वर्कआउट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपने अपर की सिर्फ 2 से 3 एक्सरसाइज लगा ली। अपर में क्या क्या होती है, जैसे आपने क्रंचेस लगा लिए, ये मैं अभी आपको एक्सरसाइज नहीं बता रहा हूँ कि कौन सी आपको लगानी है, वो हो सकता है आपको बहुत बड़े बड़े चैनल में अच्छे तरीके से भी मिल जाएगी। जैसे बहुत बड़े बड़े भी तो बॉडी बिल्डर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जिनको बहुत साल हो गए इस चीजों में देते हुए, तो वो आपको और ज्यादा बेटर तरीके से इस चीज के लिए गाइडेंस कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको साधारण तरीका बताऊंगा कि एब्स लगाते हैं किस तरीके से। दूसरा आएगा, फिर आपने जैसे ट्यूसडे को लगाया कुछ बैक का आपने ट्रेन करा, तो बैक के साथ आपने लगा लिया लोअर की 3 एक्सरसाइज। फिर आपने थर्ड डे पे जो आया आपका लेग्स आया या फिर आपका शोल्डर आया, उसके साथ आपने लगा लिया ओब्लिक्स की एक्सरसाइज, साइड्स की, जैसे सिंगल क्रंच होता है। फिर उसके बाद आपने देखा होगा हमारी जो हाइपर एक्सटेंशन होती है, हाइपर एक्सटेंशन में साइड बेंड होके जो हम क्रंच करते हैं या फिर वुड चॉपर करते हैं, ये सब एक्सरसाइज किस चीज से रिलेटेड होती है, ये हमारी साइड्स की, ओब्लिक्स की, इसी सब चीजों को डेवलप करती है। और उसके बाद आप फिर 4, 5, 6 डेज पे इनको दोबारा रिपीट कर सकते हो, और सिर्फ एक्सरसाइज को चेंज कर सकते हो। जैसे जो आपने मंडे को अपर की एक्सरसाइज लगाई होगी 2-3 एक्सरसाइज, उसको आप चेंज कर सकते हो थर्सडे को। 2 जिस दिन लगाई थी वो वाली, उसको आप चेंज कर देना। ऐसे फिर आपने जो बैक को लगाया था ट्यूसडे को, उसको आप फ्राइडे पे लगाओगे। फिर ओब्लिक्स आपने वेडनेसडे को लगाए थे, तब उसको सैटरडे को लगाओगे। तो एक तो ये तरीका होता है एब्स को ट्रेन करने का, इस तरीके से आप लगा सकते हो। इसमें क्या होगा कि आपके 2-2 बार ट्रेन हो जाएगा, मतलब अपर 2 बार आ जाएगा, लोअर 2 बार आ जाएगा, ओब्लिक्स 2 बार आ जाएंगे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये थोड़ा सा क्या रहता है, हाई इंटेंस टाइप का वर्कआउट रहता है, क्योंकि डेली ट्रेन करने के लिए आफ्टर वर्कआउट आपको उतनी स्ट्रेंथ चाहिए। तो बिगिनर का लड़का जो होता है, बिल्कुल जब स्टार्ट करते हैं, वो इतना शायद कहीं ना कहीं नहीं झेल पाता, क्योंकि उसको लगता है यार 1-1.5 घंटे का भी वर्कआउट करना है, डाइट पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि जितना ज्यादा आपका डाइट पे अच्छा फोकस रहेगा उतना ज्यादा आपकी रिकवरी बढ़ेगी। तो वो चीज ज्यादा जरूरी होती है कि आपको डाइट साथ साथ जरूर रखनी है। तो ये चीज वो है जब आप थोड़ा आपको टाइम हो सकता, मतलब जैसे आपको थोड़ा टाइम हो गया वर्कआउट करते हुए, ये चीज आप उसके बाद लगा सकते हो। मैंने जो ये खुद स्टार्ट किया था, ये मैंने कंपटीशन टाइम पे किया था। जब मेरा कंपटीशन था 4 महीने का, तो 4 महीने की तैयारी में मैं रेगुलर इसको इस तरीके से ट्रेन करता था। तो उसके लिए उसी वजह से मेरी इतनी शार्पनेस जो थी वो बिल्ड हो गई थी। जैसे हर रोज एक्सरसाइज करने के बाद मैं एक सिंगल ट्रेन करता था, फिर अगले दिन लोअर को ट्रेन कर लिया, फिर ओब्लिक्स को ट्रेन कर लिया। तो इस तरीके से मैंने 4 महीने तक उसको ट्रेन किया था। अब आती है दूसरी चीज, अगर आप बिगिनर टाइप के हो और अगर आपको सही में प्रॉपर तरीके से एब्स लगाने हैं, तो कैसे अच्छे बन सकते हैं और वो मेंटेन भी रह सकते हैं। सबसे बढ़िया टिप्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली, थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, वो गंदा होता है। तो सबसे पहली टिप जो आपको एब्स बनाने के लिए चाहिए वो है हैवी लिफ्टिंग इन कंपाउंड एक्सरसाइज। एब्स का मतलब, ये चीज ध्यान से सुनना, ये आपको बहुत फायदा देगी बात, क्योंकि ये चीज मैंने कई सालों के एक्सपीरियंस के बाद सीखी है। जैसे एब्स अगर आपको निकालने हैं, तो एब्स के लिए सिर्फ ये एब्स को ट्रेन करना नहीं होता। कईयों को लगता है कि अगर एब्स की एक्सरसाइज हम नहीं कर रहे हैं ना, तो हमारे एब्स नहीं बन सकते, मतलब वो जो बिस्किट चाहिए ना हमें, वो नहीं आएंगे। उसके लिए हमें सारी एब्स की एक्सरसाइज लगानी ही पड़ेगी, क्रंचेस भी लगाने पड़ेंगे, उसके बाद हमें रोप की भी लगानी पड़ेगी, जितनी एक्सरसाइज होती है वो सब हमें लगानी पड़ेगी, लेग रेजेस से लेके वुड चॉपर तक सब लगाना पड़ेगा। वो चीज बहुत अच्छी होती है कि आपको एक्सरसाइजेस लगानी है उसके लिए, और आप बिल्ड करने के लिए आपको वो लगा रहे हो प्रॉपर। लेकिन जो सबसे पहली चीज होती है, कईयों को आपने देखा होगा कि एब्स बहुत ज्यादा ट्रेन नहीं करते। मैं खुद के अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये मेरा था कंपटीशन टाइम वाला, लेकिन अभी 2 साल से करंटली मैंने जरा सा भी एब्स को ट्रेन नहीं करा है, फिर भी मेंटेन्ड है। क्यों? क्योंकि सबसे पहला जो आपको फोकस करना है वो करना है कंपाउंड एक्सरसाइजेस पे। कंपाउंड एक्सरसाइजेस जब आप करते हो, कंपाउंड एक्सरसाइज में कौन कौन सी आती है? बेसिकली स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, हैवी बारबल रोइंग, ये सब कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती है जो बहुत हैवी लिफ्टिंग करनी पड़ती है। जैसे रोइंग आपने देखा होगा हैवी करते हो, डेडलिफ्ट में जब आप ऊपर स्क्वीज करते हो तो वो हैवी होती है। तो इनमें सिर्फ आपकी वही बैक की मसल नहीं इंक्लूड हो रही है, या स्क्वाट में सिर्फ लेग्स का मसल इंक्लूड नहीं हो रहा है, इसमें आपका कोर भी ट्रेन हो रहा है। तो वहां से भी आपके एब्स अपने आप बिल्ड होने शुरू हो जाएंगे। मतलब वो वाली जो एब्स क्या है, बेसिकली समझो कि मसल ही तो है। जैसे आपकी बाकी की मसल है वो भी उसी तरीके की मसल है। बाइसेप्स है, आप बाइसेप्स को रेगुलर ट्रेन करते चले जाओगे वो बाहर आ जाता है। एब्स भी ऐसी है, आप उसको ट्रेन करते रहोगे वो अपने आप डेवलप होगा, बाहर आ जाएगा। मसल ही तो है सिर्फ एक छोटी सी, और वो उसको आपको निकालना है। तो सबसे पहला फोकस करना है हैवी लिफ्टिंग के ऊपर। अगर आप बिगिनर टाइप के हो तो अपनी लिफ्टिंग को अच्छी करना, लेकिन इतनी ज्यादा मत कर लेना कि हड्डी टूट जाए। कहीं पहले दिन में आप गए और आपने दूसरे जिम वाले बंदे को देखा कोई बहुत हैवी लिफ्ट कर रहा है,
और आप भी उसके साथ घुस गए, पहले दिन में अगर बहुत ज़्यादा घुस गए या फिर पहले के 1-2 महीने में भी, तो भाई तुम्हारी मसल ही खराब हो जाएगी। वेट को हल्के हल्के करके बढ़ाया जाता है, ना कि एक ही बार में बढ़ाया जाता है। क्योंकि अगर लंबा गेम खेलना है ना किसी चीज़ में, तो वो एक बार में नहीं चलता। अगर आप सोचो मैं आज ही सारा कुछ कर लूँ और उसके बाद सीधा मैं वहीं पर चला दूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तुम्हें समझो बाइक सीखनी है, अब सीधा ही बुलेट से सीख लोगे तो तुम टूट ही जाओगे, सही सी बात है ना, उसका वेट झेल पाओगे और तुम पड़े होगे कहीं किनारे पे। तो बुलेट सीखने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, तुम साइकिल से ही तो चलोगे, पहले साइकिल को सीखोगे, फिर उसके बाद स्प्लेंडर बाइक पे आओगे, फिर थोड़ी सी और बेटर करोगे, हल्के हल्के स्टेप बाय स्टेप तक ही तो बुलेट पे जाओगे। पहले दिन ही बुलेट उठा लोगे तो उसका इंजन ही तुम्हारे से नहीं झेला जाएगा, ना तुम उसे उठा पाओगे ना उसे चला पाओगे, और गिर गई तो तुम्हारे से हिलेगी भी नहीं वो, क्योंकि तुम्हें पता है वेट ही उसका कितना भारी होता है। तो कोई भी चीज जब करी जाती है उसको स्टेप बाय स्टेप हल्के हल्के किया जाता है। ऐसी वेट की लिफ्टिंग है, और जैसे जैसे आपकी वेट की लिफ्टिंग बढ़ती चली जाएगी, ये मसल अपने आप डेवलप होनी शुरू हो जाएगी खुद ही। इसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एब्स साथ में ट्रेन नहीं करने हैं। तो अगर आपका वर्कआउट प्लान कुछ इस टाइप का है, जैसे अगर आप लेग्स है, लेग्स को आप हो सकता है कि 2 बार की बजाय 1 बार में भी कर सकते हो अगर आपका बिगिनर फेस है। जैसे क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग्स है, उसमें आप एक ही दिन पे लगा सकते हो कि 3 एक्सरसाइज आपने क्वाड्स की लगाई, 2 आपने हैमस्ट्रिंग्स की लगाई, साथ में 1 आपने काफ की बजाई। तो उससे क्या हुआ, आपका 1 दिन एक्स्ट्रा बच गया। मतलब मंडे आपका चेस्ट हो गया, फिर 1 दिन बैक हो गया, 1 दिन शोल्डर हो गया, 1 दिन आर्म्स हो गया, 1 दिन पूरा लेग्स हो गया। तो अभी क्या आपके पास 6th डे लेफ्ट है, मतलब 1 दिन आपका बच गया। उस दिन पे आप खाली एब्स को ट्रेन कर सकते हो। ये है बिगनर टाइप के फेस के लिए कि आप एक पूरा दिन सिर्फ ही एब्स को दे सकते हो। जैसे एब्स हो गया, इसके साथ आप छोटी मसल को कोई दे सकते हो। अगर आपकी वो छूट जाती है, वो तो थोड़ा सा प्रोफेशनल में भी चले जाओगे तो उसमें आपकी मसल्स टूटती चली जाएंगी। जैसे बॉडी में आपको पता है कि बहुत छोटी छोटी मसल्स होती है जिसको हम कभी कभी नजरअंदाज कर जाते हैं। जैसे ट्रैप्स हो गया, हमारा फोर आर्म्स हो गया, काफ की मसल हो गई। कभी कभी क्या होता है कि हमें इसको अलग से भी ट्रेन करना पड़ता है। जैसे कंपटीशन टाइप वाले जो लड़के होते हैं उनको इस चीज का बहुत ख्याल रखना होता है कि ये मसल्स हमारी ट्रेन होनी चाहिए अच्छे तरीके से, क्योंकि चेस्ट सारे ट्रेन करके आएंगे, शोल्डर सारे बना के आएंगे। वहां पर स्टेज पे अगर कोई खड़ा है, कंपीट कर रहा है, तो सारे ही अपनी मेहनत करके आएंगे और वहां पर खड़े होंगे। तो ये बड़ी मसल्स पे तो ज्यादातर सब लोग ध्यान रखते हैं। तो जब लास्ट में जजिंग का टाइम आता है तो लोग क्या देखते हैं, जो जज बैठे हुए होते हैं, कि इसने छोटी छोटी मसल्स को कितना टारगेट किया हुआ है, तो उस चीज का बहुत फर्क पड़ता है। तो इसीलिए अगर आपको करना है तो इसमें आप एक दिन अलग से कुछ छोटी मसल्स को और साथ में प्रॉपर एब्स को दे सकते हो। मतलब सिर्फ ही एब्स करना है आपको, 6 से 7 एक्सरसाइज पूरी मिला के लगाओ उसे। जैसे 2 अपर की लगाओ, 2 बैक की लगाओ, 2 अपर की लगाओ, 2 लोअर की लगाओ, साथ में 2 ओब्लिक्स की लगाओ। 6 से 7 एक्सरसाइज सिर्फ एब्स की लगाओ, साथ में आधे घंटे की कार्डियो कर लो। इस तरीके से भी आप एब्स को लगा सकते हो कि आपने 5 दिन अच्छा वर्कआउट करा, हैवी लिफ्टिंग करी, साथ में आपने 1 दिन उसको कर लिया। फिर अगर आपको लेग्स को अगर तोड़ना है तो आप इसको इस तरीके के पैटर्न से भी लगा सकते हो, इसमें भी डेवलप हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा उसमें ख्याल क्या रखना है कि आपकी लिफ्टिंग हैवी होनी चाहिए। अगर आपका एब्स का वर्कआउट कहीं ना कहीं थोड़ा सा छूट भी रहा है, लेकिन आपकी लिफ्टिंग नहीं छूटनी चाहिए। अगर आपका वेट अच्छा लिफ्ट होता रहेगा तो कोर की मसल अपने आप ट्रेन होती रहेगी। हैवी डेडलिफ्ट लगाओ, हैवी स्क्वाट्स लगाओ, हैवी बारबल रोज लगाओ, डंबल प्रेसेस लगाओ, जितनी भी हैवी एक्सरसाइज होती है जो कंपाउंड मूवमेंट में जिसमें ज्यादा जान लगती है और कोर का एंगेजमेंट ज्यादा होता है, उन वाली एक्सरसाइज से एब्स की मसल अपने आप डेवलप होनी शुरू हो जाती है। ये चीज आप जब खुद करोगे आपको नोटिस होगा, क्योंकि कई लोग आपको बताएंगे कि सिर्फ एब्स का ट्रेन करने से ही एब्स बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कंपाउंड मूवमेंट से ज्यादा एब्स बिल्ड होते हैं। तो वो चीज आपने देखना, क्योंकि ये मैं खुद के अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, किसी का सुन के नहीं बता रहा। मैंने ज्यादा फोकस उसी पे करा था, ना कि इस चीज पे फोकस करा है कि एब्स 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 को ट्रेन करना है। कई लोग अपने अकॉर्डिंग बताते हैं, जैसे कोई लोग कहते हैं कि 1000 एक बार में मार लेने चाहिए, जैसे सिटअप्स मार लिए, क्रंचेस मार लिए, कुछ और नहीं मिला तो एक साथ इतने मार लिए। लेकिन तुम्हें मैं वही बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें स्टार्ट करना है अभी, तो उसमें ये मत फोकस करना है कि एक ही बार में इतना सारा बना लूँ। 5 साल में मैंने पहले दिन पे जब पुशअप्स लगाना शुरू करा था, एक भी नहीं लगता था। अब जाके 5 साल में 500 के आसपास आया हूँ कि एक बार में कम से कम 500 पुशअप्स लगा सकता हूँ। एक बार में मतलब ऐसा मत समझना कि सिंगल एक ही बार में कंटिन्यूएशन में 500 मार लिए। कहीं पता चले तुम नीचे कमेंट कमेंट में डाल दो, भैया हमें तो देखना है लगा के। नहीं भाई, इतना नहीं मार सकता कि तुम्हें लगे एक ही बार में 500 पुशअप्स मार देंगे, वो चीज नहीं है। 500 पुशअप्स एक बार का मतलब है कि आधे पौने घंटे के अंदर मैं इतने मार लेता हूँ। इतनी स्ट्रेंथ बिल्ड हो चुकी है इतने साल मेहनत करने के बाद, क्योंकि तुम्हारा भरोसा भी नहीं है। कहीं कोई भी चैलेंज बोल दे, कोई कुछ वीडियो के नीचे डाल देगा, कमेंट डाल देगा, इस टाइप की चीज नहीं। तो इस तरीके से तुम अपने एब्स को बिल्ड कर सकते हो और ये सबसे बेस्ट तरीका है। दूसरा आता है, ये तो अभी हुआ एक्सरसाइज की बात, दूसरी आती है हमारा डाइट पे। डाइट पे बहुत फोकस करना होता है एब्स बनाने के लिए। डाइट का बहुत तगड़ा रोल रहता है, क्योंकि अगर आपको ये चीज, लेकिन डाइट का वैसे यहाँ पर टॉपिक नहीं है, ये हो सकता है मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। अभी हल्का सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि अभी मैं आपको ये बता रहा था कि एब्स डेली ट्रेन करने चाहिए या नहीं करने चाहिए।
बिल्कुल कर सकते हो। अगर ये वाला शेड्यूल फॉलो करना है तो उसमें एब्स को एक दिन लगाओ पूरा अलग से इंडिविजुअल। ये शेड्यूल फॉलो करना है जिसमें 6 दिन का पूरा वर्कआउट है और इंडिविजुअल नहीं मिल रहा है टाइम, तो एक एक दो दो साथ में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वर्कआउट करने के बाद लगाना, पहले नहीं। पहले अपनी जान जो है वो मसल के अंदर लगाना जो आप ट्रेन करने जा रहे हो, क्योंकि अगर सीधे जाते सर सबसे पहले एब्स की एक्सरसाइज लगा लोगे तो उसके बाद बाकी मसल के लिए जो जान चाहिए वो वहां पर हैक्टिक हो जाएगा, क्योंकि मेन टारगेट हम वही रखते हैं। सबसे पहले जो ट्रेन करने जा रहे हैं अपनी जान वहां लगानी है। ऐसी कार्डियो होता है। कार्डियो में अगर आपको करना है तो कार्डियो वर्कआउट के बाद होनी चाहिए, वर्कआउट से पहले नहीं, क्योंकि अगर आप पहले ही लगा लोगे उसे तो फायदा नहीं होगा, सारी जान अपनी कार्डियो में ही फूक दोगे। उसी चीज का आपको ख्याल रखना है कि ये चीज जो हमें लगानी है वर्कआउट करने के बाद लगानी है, ना कि पहले। डेली लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डाइट में आपको थोड़ा सा फोकस ज्यादा रखना है कि आपको प्रोटीन अच्छा होना चाहिए। प्रोटीन के लिए मैं अलग से बताऊंगा कि बिगनर टाइप के लिए कितना प्रोटीन सफिशिएंट होता है। कई लोग क्योंकि घर में बहुत ज्यादा पैसे से मैनेज नहीं कर पाते, कईयों के लड़कों के पास मतलब जैसे स्कूल वाले लड़के शुरू करते हैं 16 साल के, 17 साल के, 15 साल के, अब उनके पास इतना कोई घर में पैसा तो है नहीं, क्योंकि उनको जिम की मेंबरशिप देनी है पहले। कोई अभी खुद का अर्निंग का साधन नहीं है, तो कहाँ से आएगा? घर वाले पैसे देंगे, जिम की मेंबरशिप में देंगे। अब वो बंदा 5,000 रुपए का प्रोटीन तो तभी अफोर्ड कर सकता है जब उसके बाप की या तो कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री चल रही हो या बहुत ज्यादा पैसे उसके पास घर में, तभी वो चीज वो बंदा अफोर्ड कर सकता है। लेकिन अगर वो बंदा ऐसा नहीं है और बिल्कुल अपना नॉर्मल मिडिल क्लास टाइप का है, तो उसके लिए मैं बताऊंगा कि घर से ही प्रोटीन पूरा का पूरा कैसे हो सकता है, कार्ब्स कैसे पूरे हो सकते हैं, फाइबर्स कैसे पूरे होंगे, हेल्दी फैट्स कैसे पूरे होंगे, और वो भी बजट के अंदर। सारा का सारा पूरा खाना सुबह से लेकर रात तक का कैसे गेन होगा, लेकिन घर के खाने से। वेज के लिए भी बताऊंगा, नॉन वेज के लिए भी बताऊंगा, दोनों के लिए बताऊंगा। तो ये हो गया हमारा एब्स किस तरीके से ट्रेन करने हैं, ये आपका पैटर्न है और इस तरीके से आपको एब्स को लगाना है। सबसे ज्यादा फोकस रखना इस पे जो हैवी लिफ्टिंग है, जितनी भी हैवी एक्सरसाइज होती है कंपाउंड मूवमेंट्स वाली, इस पे सबसे ज्यादा फोकस करना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई नीचे शेयर कर देना और नीचे कमेंट में बता देना मुझे कोई ऐसा टॉपिक होगा अगर जो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें क्लियरली बताऊं। वैसे तो मैं ज्यादातर खुद सोचता हूँ और बिगनर टाइप के लड़कों से ही सोचता हूँ कि इनको क्या ज्यादा से ज्यादा पता चल सकता है, क्योंकि जो स्टार्टिंग में लड़के आते हैं ना एक्सरसाइज करने के लिए, उनको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती, कुछ भी ले लेते हैं, कुछ भी खा लिया, कुछ भी लगा लिया, क्योंकि किसी ने कुछ भी बोल दिया, अब उन्हें खुद तो नॉलेज है नहीं। लेकिन जो बंदा सालों से करता आ रहा है और जिसने इतना चीज घुस के एक्सपीरियंस कर लिया है, उसको ये चीज पता होगी कि हाँ भाई कहाँ पे कौन सी चीज लगानी सही है, कहाँ पे कौन सी चीज लगानी सही नहीं है। तो उसी चीज के लिए बेसिकली मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में और कुछ ऐसे ही शॉर्ट टॉपिक्स के साथ। अब मैं बेसिकली क्या फोकस कर रहा हूँ कि आपको शॉर्ट टॉपिक्स छोटे छोटे बताऊं। जैसे कोई वीक पॉइंट्स होते हैं ना, कुछ लड़कों के क्वेश्चंस होते हैं, उनको क्लियर करूं। एक्सरसाइज कौन सी लगानी है, कौन सी नहीं लगानी है, ये तो आपको बहुत ज्यादा प्रोफेशनल बंदे भी बता देंगे, लेकिन उसको सही तरीके से कैसे ट्रेन करना है, कब किस टाइम पे क्या चीज लगानी है, कैसे खाना है, वो चीज मुझे लगता है आपको ज्यादा पता होनी चाहिए। क्योंकि जैसे कई लोग पूछते हैं कि वे प्रोटीन कौन सा लेना चाहिए, उसकी वीडियो में भी आएगी आपके पास। इस टाइप के मैं टॉपिक्स को छोटे छोटे कवर करूंगा और आपको उसी चीज से रिलेटेड बताऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।